हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका सफल परीक्षा में। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, और वैसे जो गुप्त वंश का संस्थापक है वो श्रीगुप्त है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त को माना जाता है। इसकी जो उपाधि थी वो महाराज की थी, जो सामंतों द्वारा ली जाती थी पहले। और इसकी जानकारी हमें सिक्कों पर गुप्तस्थ अंकित होने से मिलती है। इस सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में सिखावन मंदिर का निर्माण करवाया था। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजा धीराज की थी, इसीलिए इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्योंकि महाराज की उपाधि तो नॉर्मल सामंत लोग लेते थे, पर पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा बनने के बाद महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजरानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो जो राजरानी प्रकार के सिक्के थे वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाए थे। इसने कई प्रकार के सिक्के चलाए थे, जैसे चंद्रगुप्त कुमार देवी के प्रकार के, विवाह प्रकार के और राजरानी प्रकार के, ये आदि इसी प्रकार के इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के चलाए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त संवत किसने चलाया? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त। गुप्त संवत किसने चलाया? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो जो इसका आंसर है, राइट आंसर है इसका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत को चलाया था 319 ईस्वी में अपने राजतिलक के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चंद्रगुप्त के सिक्के जो थे उसने चंद्रगुप्त प्रकार, कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए थे, विवाह प्रकार के चलाए थे, राजरानी प्रकार के चलाए थे, लिच्छवी प्रकार के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे वो गरुड़ प्रकार के चलाए थे, धनुर्धारी प्रकार के चलाए थे, परशु, व्याघ्र हनन, अश्वमेध, वीणावादन आदि प्रकार के समुद्रगुप्त ने सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त ने जो उपाधि थी वो अश्वमेध पराक्रम की ली थी, और इसे संगीत प्रेमी या कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया था। अपने शासन में इसने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था, और इसी से श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने बौद्ध गया में बौद्ध मठ बनवाने के लिए आज्ञा ली थी समुद्रगुप्त से। इसका जो दरबारी कवि था वो हरिशेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था, और जो हरिशेन है इसने प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने आर्यवर्त यानी उत्तर के 9 राजाओं को हराया था, और दक्षिण के कुल 12 राजाओं को हराया था। इस वजह से इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इसे भारत का नेपोलियन विसेंट ने कहा था। इसे लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चीनी यात्री है वो फायान, वो किसके शासनकाल में आया? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था, ट्राई की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे थोड़ा सा।
चंद्रगुप्त की जो उपाधि थी इसने विक्रमादित्य, पराक्रमांक, विक्रमांक, परम भागवत आदि की इसने चंद्रगुप्त की जो उपाधि थी वो थी विक्रमादित्य, पराक्रमांक, विक्रमांक, परम भागवत। और इसके जो अन्य नाम है वो देवगुप्त, इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी कहा जाता है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि जो ली थी इसने उज्जैनी का एक शासक था रुद्र सिंह, उज्जैनी के शासक रुद्र सिंह को हराने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। रुद्र सिंह द्वितीय था। और विक्रमादित्य का जो अर्थ होता है वो होता है पराक्रम का सूर्य। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कुतुब मीनार के सामने जो लौह स्तंभ है जिस पर चंद्र लिखा है ना, उस चंद्र की तुलना इस चंद्रगुप्त से ही की जाती है। और इसने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति अपनाई थी। और चंद्रगुप्त को अनुश्रुतियों में सकारी कहा गया है। इसके दरबार में 9 रत्न थे, कालिदास, शंकु, छपड़क, अमर सिंह, वेतालवट, वराहमिहिर, धन्वंतरी, घटकरपर, वरुचि, ये 9 रत्न हैं। ये चंद्रगुप्त के दरबार में ही थे। इस पर क्वेश्चन भी आता है कि जैसे छपड़क किसके दरबार में थे या अमर सिंह किसके दरबार में थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो कुमारगुप्त ने करवाया था, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुमारगुप्त। इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का जो अन्य नाम है वो है महेंद्रादित्य, और इसकी जो उपाधि है वो है श्री महेंद्र, महेंद्र अश्वमेध। इसकी जानकारी हमें बिलसर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और कर्मदंड अभिलेख से मिलती है। और जो गुप्त वंश के सबसे ज़्यादा अभिलेख पाए जाते हैं वो इसी के काल के हैं, कुमारगुप्त के काल के। मध्य भारत में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे और इसने गरुड़ मुद्रा के स्थान पर मयूर प्रकार की मुद्रा चलाई थी। स्कंदगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जिसमें भीतरी अभिलेख में लिखा है कि हुनों का आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, और जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था। इसने नई शैली के सिक्के चलाए थे, वृषभ शैली के। भानुगुप्त का ऐरन अभिलेख जो है वो गुप्त वंश की सती प्रथा का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो जो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।